प्रेरितों के काम 8वां एपिसोड। इस तरह शाऊल ने स्तिफनुस की हत्या का समर्थन किया। विश्वासियों पर अत्याचार। उसी दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार होने आरंभ हो गए। प्रेरितों को छोड़ वे सभी लोग यहूदिया और समरिया के गांवों में तितरबितर होकर फैल गए। कुछ भक्तजनों ने स्तिफनुस को दफना दिया और उसके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वह घर घर जाकर औरत और पुरुष को घसीटते हुए जेल में डालने लगा। उधर तितर-बितर हुए लोग हर कहीं जाकर सुसमाचार का संदेश देने लगे। समरिया में फिलिप्पुस का उपदेश। फिलिप्पुस समरिया नगर को चला गया और वहां लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस के लोगों ने जब सुना और जिन अद्भुत चिन्हों को वह प्रकट किया करता था देखा, तो जिन बातों को वह बताया करता था उन पर उन्होंने गंभीरता के साथ ध्यान दिया। बहुत से लोगों में से जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, वे ऊंचे स्वर में चिल्लाती हुई बाहर निकल आई थी। बहुत से लकवे के रोगी और विकलांग अच्छे हो रहे थे। उस नगर में उल्लास छाया हुआ था। वहीं शमौन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वह काफी समय से उस नगर में जादू टोना किया करता था और समरिया के लोगों को आश्चर्य में डालता रहता था। वह महापुरुष होने का दावा किया करता था। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग उसकी बात पर ध्यान देते और कहते, यह व्यक्ति परमेश्वर की वही शक्ति है जो महाशक्ति कहलाती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने चमत्कारों के चक्कर में डाल रखा था। इसलिए वे उस पर ध्यान दिया करते थे। किंतु उन्होंने जब फिलिप्पुस पर विश्वास किया, क्योंकि उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का समाचार और यीशु मसीह का नाम सुनाया था, तो वे स्त्री और पुरुष दोनों ही बपतिस्मा लेने लगे और शमौन ने भी उन पर विश्वास किया। और बपतिस्मा लेने के बाद फिलिप्पुस के साथ वह बड़ी निकटता से रहने लगा। उन महान चिन्हों और किए जा रहे अद्भुत कार्यों को जब उसने देखा तो वह दंग रह गया। उधर यरूशलेम में प्रेरितों ने जब यह सुना कि समरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। सो जब ये पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें बस प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ही दिया गया। सो पतरस और यूहन्ना ने उन पर अपने हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने भर से पवित्र आत्मा दे दिया गया, तो उनके सामने धन प्रस्तुत करते हुए वह बोला, यह शक्ति मुझे दे दो, ताकि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिल जाए। पतरस ने उससे कहा, तेरा और तेरे धन का सत्यानाश हो, क्योंकि तूने यह सोचा कि तू धन से परमेश्वर के वरदान को मोल ले सकता है। इस विषय में न तेरा कोई हिस्सा है और न कोई साझा, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख तेरा हृदय ठीक नहीं है। इसलिए अपने इस दुष्टता से मन फिरा कर और प्रभु से प्रार्थना कर। हो सकता है तेरे मन में जो विचार था, उस विचार के लिए तू क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तू दुष्टता से भरा है और पाप के चंगुल में फंसा है। इस पर शमौन ने उत्तर दिया, तुम प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि तुमने जो कुछ कहा है उसमें से कोई भी बात मुझ पर ना घटे। प्रेरित अपनी साक्षी देकर और प्रभु का वचन सुनाकर रास्ते के बहुत से सामरी गांवों में सुसमाचार का उपदेश करते हुए यरूशलेम लौट आए। कूश से आए व्यक्ति को फिलिप्पुस का उपदेश प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को कहते हुए बताया, तैयार हो और दक्षिण दिशा में उस राह पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाती है। यह एक सुनसान मार्ग है। सो वह तैयार हुआ और चल पड़ा। वहीं एक कूश का खोजा था। वह कूश की रानी कंदोक का एक अधिकारी था। सो उसके समूचे कोष का कोषपाल था। वह आराधना के लिए यरूशलेम गया था। लौटते हुए वह अपने रथ में बैठा भविष्यवक्ता यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था। तभी फिलिप्पुस को आत्मा से प्रेरणा मिली, उस रथ के पास जा और वहीं ठहर। फिलिप्पुस जब उस रथ के पास दौड़कर गया तो उसने उसे यशायाह को पढ़ते सुना। सो वह बोला
क्या जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझता है? उसने कहा, मैं भला तब तक कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मुझे इसकी व्याख्या नहीं करे। फिर उसने फिलिप्पुस को रथ पर अपने साथ बैठने को बुलाया। शास्त्र के जिस अंश को वह पढ़ रहा था वह था, उसे वध होने वाली भेंट के समान ले जाया जा रहा था। वह तो उस मेमने के समान चुप था जो अपनी ऊन काटने वाले के समक्ष चुप रहता है। ठीक वैसे ही उसने अपना मुंह खोला नहीं। ऐसे दीन दशा में उसको न्याय से वंचित किया गया। उसकी पीढ़ी का कौन वर्णन करेगा, क्योंकि धरती से उसका जीवन तो ले लिया था। उस खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, अनुग्रह करके मुझे बता कि भविष्यवक्ता यह किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में या किसी और के। फिर फिलिप्पुस ने कहना शुरू किया और इस शास्त्र से लेकर यीशु के सुसमाचार तक सब उसे कह सुनाया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे कहीं पानी के पास पहुंचे। फिर उस खोजे ने कहा, देख, यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा है? तब उसने रथ को रोकने की आज्ञा दी। फिर फिलिप्पुस और वह खोजा दोनों ही पानी में उतर गए और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। और फिर जब वे पानी से बाहर निकले तो फिलिप्पुस को प्रभु की आत्मा कहीं उठा ले गई और उस खोजे ने फिर उसे कभी नहीं देखा। उधर खोजा आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर आगे चला गया। उधर फिलिप्पुस ने अपने आप को अशदोद में पाया और जब तक वह कैसरिया नहीं पहुंचा तब तक सभी नगरों में सुसमाचार का प्रचार करते हुए यात्रा करता रहा।